अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेसिस कंसेप्ट। जैसे दोस्तों हमने पढ़ा था लीवर्स एसिड बेसिस कंसेप्ट ब्रोस्टेड लॉरी। आज हम उस तरह पढ़ते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेसिस कंसेप्ट। The major drawback of Lever's concept is that it does not explain systematically relative strength of acid and bases। यानी लीवर्स कंसेप्ट के पास हमारा क्या था कि जो एसिड होता है वो H प्लस प्रोटॉन देता है और जो बेस होती है वो H प्लस प्रोटॉन लेती है। लेकिन लीवर्स कंसेप्ट ने हमारे पास रिलेटिव एसिड की स्ट्रेंथ और बेसिस को डिस्क्राइब नहीं किया था। Moreover, this concept does not explain the ability of complexes and reaction kinetics of different reaction occurring between acid और bases। और साथ साथ लीवर्स कंसेप्ट ने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि कैसे एसिड और बेसिस की, यानी इसने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि एसिड और बेसिस की काइनेटिक रिएक्शन कैसे एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग होती है। A useful concept known as Parisian principle based on the polarization consideration। यानी एक हमारे पास जो बहुत ही मशहूर कंसेप्ट दिया था वो आर जी प्रेशियन ने इन 1963 में दिया था, जिसमें उन्होंने ये सब एसिड और बेसिस के बारे में बताया था। To explain and predict the continuous chemical reaction and to determine the stability of the compound formed। Pearson introduced the idea of hard and soft acid and bases and divided the Lewis acid bases on the basis of conceptual polarizability। यानी इसने भी काम क्या किया था, इसने भी कंसेप्ट जो लिवस का था वो ही लिया था, लेकिन उसको किसकी बेस में तकसीम किया, पोलराइजेबिलिटी की बेस पे इसने इसको कंसेप्ट दिया था। Hard bases are those in which the donor atom is of low polarizability, high electron-activity, not easily oxidized, or associated with empty orbitals of high energy। यानी इसने कहा था कि जो बेसिस होती हैं डोनर एटम, यानी जो एच प्लस प्रोटॉन कबूल करती हैं बेसिस, वो क्या होती है, लो पोलराइजेबिलिटी, उनकी लो पोलराइजेबिलिटी होती है, लेकिन जो उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो हाई होती है और आसानी से ऑक्सीडाइज यानी एक दूसरे ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करके डिसोसिएशन नहीं होती। और इनके साथ क्या होता है, आर एसोसिएटेड विद आर एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ हाई एनर्जी। और इनके जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाई एनर्जी रखते हैं एंड हैंस इंक्रीज आर होल्ड टाइटली टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इन्होंने बहुत ही मजबूती से बांधा होता है, यानी इनमें से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं हार्ड बेस की। आगे क्या है हमारे पास, सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेसिस आर दोज इन विच द डोनर एटम ऑफ हाई पोलराइजेबिलिटी, low electron activity, easily excited, associated with orbital low of energy or a position of their valence electron easily shift by proton। यानी जो सॉफ्ट बेसिस थी वो बिल्कुल इसके उल्ट थी जो हार्ड बेसिस थी। यानी सॉफ्ट बेस हमारे पास क्या थी, जो बिल्कुल उसके उल्ट है। यानी इसमें जो डोनर एटम होता है वो हाई पोलराइजेबिलिटी होती है, लो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है और इजीली एक्साइटेबल हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को निकालना आसानी होता है। एग्जाम्पल में एच नेगेटिव सी ओ आर थ्री पी एंड आई। A hard acid is one in which the acceptor atom is small size, has a high charge and has no valence electron that can be easily excited। और हार्ड एसिड हमारे पास क्या होता है, जो एक्सेप्टर होता है एटम का उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है और हाई उसकी पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इजीली एक्साइटेड हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, लिथियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन। और सॉफ्ट बस A hard a soft acid is one in which the acceptor atom is a large size। यानी हार्ड एसिड के उल्ट है बिल्कुल सॉफ्ट एसिड, उसमें साइज छोटा होता था, इसमें साइज क्या है, लार्ज। है ज़ीरो पॉजिटिव चार्ज, इसमें ज़ीरो पॉजिटिव चार्ज होता है और सर्वर वैंस इलेक्ट्रॉन डैट कैन बी इजीली एग्जाम्पल्स क्या है, कॉपर, ट्रीटियम, लिथियम,
वगैरह वगैरह।